आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में हमने ख़ब्ल अज़ीं आपको दिखाया था कि राजकुमार ने किस तरह अपने फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया था और किस तरह उन्हें फिल्में मिलती गईं और वो मरकज़ी किरदार को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, ताहम मरकज़ी किरदारों में वो कामयाब ना हो पाए। साथ ही हमने आपको दिखाया था कि पाकीज़ा तक का उनका सफ़र कैसे नशीब व फराज से गुजरा। उसके बाद का तीसरा हिस्सा हम आपके सामने ला रहे हैं। उसके बाद उनकी ज़िंदगी किस तरह अचानक तब्दील हुई और उनकी आवाज़ पर उनका इतराना और घुमंड करना उनके लिए कितना नुकसानदा साबित हुआ और उनके इस फिल्मी सफ़र में दिलीप कुमार ने उनका किस तरह साथ दिया और उनकी फिल्में किस तरह धड़ाधड़ नाकाम होती रहीं और वो एक वक्त आने पर फिल्मी दुनिया से दूर होते गए और लोगों ने उनकी आवाज़ को फरामोश करना शुरू कर दिया था। ताहम उनकी ज़िंदगी के अनदेखे पहलुओं को हमने आपके सामने रखा है और अभी भी इस दूसरे हिस्से में हम आपके सामने ऐसी कई बातें रखेंगे जो आप नहीं जानते। पेश है राजकुमार पर पैगाम टीवी की ये ख़ास पेशकश। चाँद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। चाँद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बादली को सब तेरा नाम लेंगे। चाँद आहें भरेगा। ये हकीकत है कि शोबिज़ इंडस्ट्री के सितारे अपनी अदाकारी के साथ साथ शक्ल और फिटनेस में भी रोज बरोज बेहतरी लाना चाहते हैं, लेकिन राजकुमार का मिजाज दूसरे अदाकारों से बिल्कुल जुदा था। वो अपने जिस्म पर मेहनत नहीं करते थे। वो जल्दी बीमारी का शिकार हुए तो शादी के 5 साल के अंदर अंदर उनके बाल गिरने लगे और गिरते गए। इस तरह एक दिन नौजवानी ही में वो गंजे हो गए, जिसके बाद उन्होंने लंदन से अपने लिए एक विग मंगवाई। वही पहनकर फिल्मों में वो अदाकारी करने लगे। फिल्म पाकीज़ा एक ऐसी फिल्म थी जिसने कामयाबी के नए रिकॉर्ड बना दिए थे, जिसमें मीना कुमारी ने मरकजी किरदार अदा किया था। इस फिल्म में राजकुमार ने जो मुकालिमा अदा किया वो लाजवाल बन गया। ट्रेन में जब वो मीना कुमारी के पैर देखते हैं तो कह उठते हैं, आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, उन्हें जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। ये मुकालिमा इस कदर मकबूल हुआ कि लोग राजकुमार की आवाज की नकल करने लगे थे। मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हंसी रातें, जुदाई में नजर आती है ये सब ख्वाब की बातें। मशहूर मारूफ फनकार पिकासो से किसी ने पूछा था कि फनकार एक अदाकार कब मरता है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि जब उसके कैनवस पर उसकी तख्लीक व अदाकारी पर छुरा घोंप दिया जाए तो यही उसकी मौत है। क्योंकि फनकार सिर्फ और सिर्फ पजीराई का भूखा होता है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती। अगर उसे और उसकी अदाकारी को नजरअंदाज कर दिया जाए तो ऐसी शख्सियत सिमट कर दम तोड़ देती है, लेकिन राजकुमार के साथ ऐसा नहीं हुआ। सजना ढोल जानी मेरी गली आ, तेरी मेहरबानी। तेरे बिन सोनी सोनी है शाम सुहानी। ओ ढोल सजना ढोल जानी मेरी गली आ, तेरी मेहरबानी। लोग कहते हैं कि राजकुमार सेट पर होते तो वो किसी से बात नहीं करते थे और हमेशा खामोश रहा करते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई दोस्त नहीं बनाया। फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका कोई दोस्त नहीं था। बाज़ अफराद से वो बार बार मिला करते थे, लेकिन सबसे हमेशा खींचे खींचे रहते थे। सन 1972 में आई फिल्म पाकीज़ा राजकुमार की वो वाहिद और आखिरी फिल्म थी जो कामयाब हुई थी। उसके बाद उन्होंने जितने भी फिल्मों में काम किया वो सारी की सारी फ्लॉप साबित हुए, जिसमें आप एक फिल्म को हटा दें जिसका नाम है सौदागर। इस फिल्म पर हम आगे बात करेंगे। 1973 में फिल्म हिंदुस्तान की कसम आई, जिसे चेतन आनंद और रवि आनंद ने बनाई थी। ये फिल्म कब आई और कब सिनेमा घरों से उतर गई पता ही नहीं चल सका। वहीं
साल 1978 में आई फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार की अदाकारी काबिल-ए-दीद थी। इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग-अलग किरदारों में अदाकारी के जौहर दिखाए, लेकिन ये फिल्म जितेंद्र की वजह से सिनेमाघरों में कुछ दिन चली, लेकिन इसका भी बुरा हाल हुआ था। प्यार तुम्हारा साथ नहीं तो है मेरी हस्ती क्या, दुआ है अल्लाह करे मौला करे, ओ मेरी उम्र भी लग जाए मेरे चाहने वालों को, दुआ है अल्लाह करे मौला करे। गुजरते वक्त के साथ साथ लोग राजकुमार को भूलने लगे, उनकी आवाज को फिल्म में मुस्तरद करने लगे। ऐसे में नए नए अदाकार फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे। राज कपूर और राजकुमार में कभी नहीं बनती थी। जब भी ये दोनों आमने सामने हो जाते तो एक दूसरे से नजरें हटा लेते। ऐसे में एक वाकया ऐसा हुआ कि राजकुमार पर कत्ल का मुकदमा चला। एक पुलिस वाला जेल की हवा खाने पर मजबूर हो गया। इस वाकये के बाद राजकुमार कसरत से शराब नोशी करने लगे। मुझ पे मायल होके दुश्मन की दीवानी हो तुम, शेर का हुस्न हो नगमे की जवानी हो तुम, शेर का हुस्न हो शेर का हुस्न हो। राजकुमार को बड़ा जिद्दी और घुमंडी अदाकार के तौर पर जाना जाता है। एक मर्तबा राजेंद्र कुमार की जानिब से मुनक्कद करदा एक पार्टी में महमूद ने राजकुमार की विग को उतार दिया था। पार्टी में मौजूद अफराद ने गंजे राजकुमार को पहली बार देखा था, जिस पर वो बेहद शर्मिंदा हुए और पार्टी को अधूरी छोड़कर अपने घर चले गए। उसके बाद लोग राजकुमार का मजाक उड़ाने लगे और उन्हें गंजा अदाकार कहने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया जब हर अदाकार उन्हें गंजा देखने की ख्वाहिश करने लगा। उसके बाद कई अदाकारों ने राजकुमार की विग उनके सर से जुदा की, जिनमें रेखा, रीना राय, नौतन, नजीर हुसैन, राजेश खन्ना, प्राण काबिल जिक्र हैं। राजकुमार को यह गम हमेशा खाता रहा कि वो ऐन जवानी में गंजे हो गए और उनका सर मरते दम तक गंजा ही रहा। आज हमको आदमी की पहचान हो गई, जिंदगी से मुलाकात भी आसान हो गई। क्या अजब है मुकद्दर का ये फैसला, जो बुरों का बुरा वक्त आ ही गया। सन 1980 में उनकी फिल्म चंबुल की कसम, कुदरत, धर्म कांटा और 1984 में मल्टी स्टारर फिल्म राज तिलक आई, मगर सभी फिल्में बुरी तरह नाकाम और फ्लॉप रहीं। सन 1990 तक भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बतौर मेहमान अदाकार उन्हें 2 फिल्म फेयर सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर अवार्ड मिले। 1990 में फिल्म पुलिस पब्लिक आई, जिसमें मंझे हुए अदाकार नसीरुद्दीन शाह और कबीर बेदी ने अपने फन का मुजाहरा किया, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई, जिसके बाद राजकुमार ने फिल्मों से दूरी इख्तियार कर ली। इस दौरान उनकी तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह, जवाब जैसी फिल्में आई और तमाम की तमाम नाकाम हो गईं। ऐसे में उन्हें सुभाष घई ने एक ऑफर दिया। अब सुभाष घई ने उनसे क्या कहा, इस पर बात करेंगे। आप यहाँ पहले उन पर फिल्माया गया ये गीत देखिए। शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार को ख्याल में रखते हुए एक कहानी लिख डाली और इस पर राजकुमार को उनके मुकाबिल काम करने का मौका दिया। राजकुमार ने इस पर फौरी रजामंदी जाहिर कर दी। 1959 में ये दोनों फिल्म पैगाम में काम कर चुके थे। फिर बरसों बाद 1991 में आई फिल्म सौदागर में दूसरी बार राजकुमार अफसानवी अदाकार दिलीप कुमार के मद्दे मुकाबिल थे। फिल्म बीनों ने इन दोनों अजीम अदाकारों को एक साथ देखा और दिलीप कुमार की अदाकारी से सजी इस फिल्म को लोगों ने बेहद पसंद किया। वहीं अवाम को राजकुमार की अदाकारी के नए तूल अर्ज देखने को मिले। ताहम 1995 में उनकी आखिरी फिल्म जवाब आई, जिसे किसी ने नहीं देखा और ये फिल्म भी डूब गई। ऐसे जियो याद रहो आसमां के तले, अब रात हो गई जवां। यहाँ से राजकुमार की जिंदगी का तीसरा दौर शुरू होता है। फिल्म सौदागर के बाद वो फिल्मी दुनिया से गायब हो गए। दिलीप कुमार एक ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने आखिरी बार राजकुमार के सर से विग उतार दी थी, जिस पर राजकुमार ने खुशी का इजहार करते हुए दिलीप कुमार को कहा था कि दिलीप साहब, बरसों से मैं गंजेपन का शिकार रहा और आपके रेशम जैसे बाल देखकर मुझे हमेशा से आप पर जलन होती है। दोनों अदाकारों ने हंसते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया था। उसके बाद राजकुमार इंतहाई कमजोर हो गए। उनकी आवाज में मौजूद जादू उनके काम नहीं आया। फिर उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गईं। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने कभी इस बात को कबूल किया था कि दुनिया में सिर्फ उनका एक ही दोस्त है, चेतन आनंद, जिसे वो दिल के करीब रखते हैं। शर्मिली आंखों वाली ऐसी काली रातों में कहीं भूल से, यूं ही बातों बातों में कहीं भूल से तुमसे हो जाए आंखें चार।
राजकुमार ने अपनी जवानी और उरूज का दौर अपनी मनमस्तियों, शाखर्चियों और आखिबत नाअंदेशों में गुजार दी और बीवी बच्चों के होने के बावजूद अकेले पड़ गए। फिर उनकी उम्र और सेहत जवाब देने लगी। वो काम करने के काबिल नहीं रहे, गले के कैंसर से मुतासिर हो गए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में न जाने कितने ही अपने दौर के मकबूल और नामवर अदाकार अपनी उम्र के आखिरी अय्याम में बीमारी में मुब्तला हुए और साथ ही तंदुरुस्ती के हाथों एड़ियां रगड़ते हुए देखे गए। लेकिन राजकुमार पर ऐसा वक्त नहीं आया। वो आखिरी अय्याम में बिल्कुल तन्हा हो गए थे। ये ऐसा नाजुक वक्त था जब राजकुमार बिस्तर मर्ग पर थे तो खुद अपनी आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंच पाती थी। उनकी गरजदार आवाज़ उनके अपने हल्क में दम तोड़ चुकी थी। अपनी ही गलतियों और घमंड के कारण तन्हा रहने वाले राजकुमार ने शायद महसूस कर लिया था कि मौत अब उनके काफी करीब आ चुकी है। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और हिदायत दी कि देखो, मौत और जिंदगी इंसान का जाती मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे दोस्त चेतन आनंद के अलावा और किसी को नहीं बताना। मेरी आखिरी रसूमात अदा करने के बाद ही फिल्म इंडस्ट्री को इसकी खबर देना कि अब राजकुमार दुनिया में नहीं रहा। मुझे जिंदगी की दुआ लगे, मेरी जिंदगी से बनी नहीं। अपनी संजीदा अदाकारी से नाजरीन के दिलों पर राज करने वाले अदाकार राजकुमार 3 जुलाई 1996 को इस दुनिया से चल बसे। राजकुमार के 2 बेटे और 1 बेटी है जिन्होंने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली और वो अब दूसरे शोबेजात में मसरूफ अमल है। मैं हूँ शोलों का आशिक, तूफानों का यार, मुझे फूलों से नफरत है, कांटों से प्यार। इंसान के अमाल उसे कभी कभी अपनों से दूर कर देते हैं। राजकुमार के घुमंड ने उन्हें कहीं का ना छोड़ा। जब वो इस दुनिया से चले गए तो उनकी अर्थी को कंधा देने वाले भी कम पड़ गए। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को अपनी हद में रहते हुए जिंदगी गुजारना चाहिए, क्योंकि एक इंसान को मरने के बाद भी गैरों के कंधों की जरूरत होती है ताकि वो मुर्दे को उसके अंजाम तक पहुंचा सकें। इसीलिए मरते वक्त राजकुमार ने ये शेर बार बार दोहराया था कि किस कदर बेचारगी में हैं पड़े, किस कदर बेचारगी में हैं पड़े, कैसे कैसे चारागर मरने के बाद। ना कल का पता ना पल का पता, फिर सोच रहा क्यों बरसों की